रहिंदी खुंदी पैली वकाती की कहने कुड़िए तेरे साडी मां नूं पुत्त नी लभणे तैनूं यार बतेरे। थोड़ी देर च कर दियां हर फोन तू कहनी है केड़ी नेहा कक्कड़ जिन्ना बिजी तू रहनी है बिजी तू रहनी है ओ मैनू दारू बहुत पसंद। इन 3 चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। अगर आपके पार्टनर का नाम एस से शुरू होता है तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, ओवर पॉजिटिव होंगे और चाइल्डिश नेचर के होंगे। लेकिन लड़ाई के वक्त उनसे ज्यादा गुस्सा आपको नहीं करना है, वरना आपके रिलेशन एंड होने का रीजन सिर्फ आपका ही गुस्सा होगा। उसने पूछा क्या पसंद है तुम्हें? मैं थोड़ी देर तक उसको ही देखता रहा। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे। तमाशा बन गई है जिंदगी हमारी। किसी को कुछ बोलो तो भी गलती हमारी और ना बोलो तो भी गलती हमारी। 1000 के नोटों से तो बस अब जरूरतें पूरी होती हैं। मजा तो माँ से मांगे 1 रुपए सिक्के में था। आज भी कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनवाता। सुनो ना संग मर मर की ये मीनारे। जितना भी बदल सकता था बदल लिया खुद को। अब जिसको भी शिकायत है मुझसे वो अपना रास्ता बदल ले। थोड़ा सब्र कर, तुझे जल्दी एहसास होगा कि मेरा होना क्या था और ना होना क्या है। कितना को लूटा है आँखों ने तेरी के आजा बस जाओ ना आँखों। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास। मैं सिर्फ उसका हूं, उसे ये समझाने में मैंने कितना वक्त गवा दिया। मैं सिर्फ उसका हूं, उसे ये समझाने में मैंने कितना वक्त गवा दिया। और वो मेरी कभी थी नहीं, उसने मुझे कुछ मिनटों में समझा दिया। लोग कहते हैं मैं काफी बोरिंग सा हूं। वो क्या है ना, मैं थोड़ा एंटी सोशल हूं। मुझे दोस्त बनाना नहीं आता, और गलती से कोई दोस्त बन भी गया तो मुझे दोस्ती निभाना नहीं आता। मेरी जिंदगी का सिर्फ इतना ही काम है कि एक सुबह उठता हूं और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता हूं, और शाम को थक हार कर आता हूं और चुपचाप से सो जाता हूं। अब जिंदगी में ना किसी से रिश्ता है और ना ही किसी पर विश्वास है। क्या है ना, इतने विश्वास टूटे हैं, इतने दिल टूटे हैं कि सब वीरान सा लगता है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही फोर्स किया गया था मुझे कि फोकस कर, जिंदगी में कुछ करना है, वरना क्या होगा। और शायद इसी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। खुद को कभी वक्त ही नहीं दे पाया। खैर, देखते हैं मंजिल कहां ले जाती है। शुक्रिया। लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पे और भी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहां की नागरिकता मिल जाती तो आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफस्टाइल होता। इंडिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हालात में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे अपने इंडियंस की कितनी चिंता कर रही है, उन्हें वहां से लेके आ रही है वायरस की परवाह करे बगैर। वहीं आप इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने देश में लेने से मना कर दिया उन्हें। और हम इंडिया वाले
उनका भी गेस्ट की तरह रख के इलाज करवा रहे हैं। ये है हमारी इंडिया। सो प्राउड टू बी ए इंडियन। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट टाइम टेबल है। अब बेस्ट क्यों है जी? बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको ये 8 से 10 घंटे पढ़ने को दे रहा है, राइट। फ्री टाइम 3 से 4 घंटे आपको खेलने कूदने के लिए भी दे रहा है, राइट। और आपको दिन में सोने को दे रहा है, रात को सोने को 7-8 घंटे दे रहा है। मतलब इससे परफेक्ट टाइम टेबल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही, ये टाइम टेबल 100% एप्लीकेबल तभी होगा जब आपने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया होगा, या फिर वीक में 1-2 बार ही जा रहे हैं, राइट। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मेरा हर वीडियो में यही आपको मैं बोलता हूं, सेल्फ स्टडी से ही आप खुद को एनालाइज कर पाते हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और कहां पर आपको पहुंचना है, राइट। कल रात मेरे सपने में आया कोरोना। उसे देख जो मैं डरा तो मुस्कुरा के बोला, मुझसे डरो ना। कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, ना चूमते ना गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर तुम स्वागत करते। वही करो ना, मुझसे डरो ना। कहाँ से सीखा तुमने रूम स्प्रे और बॉडी स्प्रे? पहले तो तुम धूप दीप कपूर अगरबत्ती लुभान जलाते थे। वही करो ना, मुझसे डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति, सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार। उन्हें छोड़कर जंक फूड और फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे डरो ना। शुरू से ही पशु पक्षियों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उसका भक्षण करो ना, मुझसे डरो ना। कल रात मेरे सपने में आया कोरोना, बोला अपनी संस्कृति का ही पालन करो ना, मुझसे डरो ना। We're kind of boring, aren't we? All we do is whine and pout. It's confusing, so amusing how I argue with myself. Hello. I spit it with these, so leave it to me. Doubt it, but you better believe I'm on a rampage. Hit 'em with the record release. A pen in a week, I'm probably gonna have to achieve another goal. Let me go when I'm over the beat. I go in the beast. अगर आपको बार बार किसी को बताना पड़ता है कि उनके ये करने से आपको चोट पहुंचती है और फिर भी वो नहीं बदलते, तो ये समझ जाओ कि वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है। नहीं, कोई बहाने नहीं है, वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, फुल स्टॉप। 2 तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागो दोस्तों। एक वो जिसके पीछे मैं हूं, क्योंकि वो तुमसे कभी पटेगी नहीं। दूसरी वो कि जिसके पीछे मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझसे जब वो नहीं पटी तो तुमसे क्या खाक पटेगी। इज़ारंगी अदारंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। Nobody loves me, nobody. Oh boy, I sure am ugly. I wish I was good.